पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, धरती पुत्र मुलायम सिंह ये ज़मीनी स्तर से पूरे देश में नेताजी केवल सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था और हमारे नेताजी को, मुलायम सिंह जी को नेता कहा जाता था। इन्होंने जो ज़मीनी स्तर से काम किया है, आज तक कोई नेता ऐसा काम नहीं किया है। ये ज़मीनी स्तर से उठ करके इतने बड़े पोस्ट पे गए थे। इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला और इसके अलावा इन्होंने जो काम किया है देश में, हम खास करके उत्तर प्रदेश में और भी देश में इनके रास्ते से लोग चल रहे हैं। हम लोग यहाँ मुंबई में आज उनका श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश के, सारे लोग इकट्ठा होकर जगह जगह पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव, उनके साथ में गुड्डू और ये काशीनाथ, सारे लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग पूरे जिले में, उत्तर पश्चिम जिला में हर जगह ये कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अभी क्या कहेंगे कि भारत भर में मुलायम सिंह ने बहुत सारे काम किया, ऐसा कौन सा काम है जो पूरे भारतवर्ष ने याद रखा हुआ है? देखिए, ये जो सैनिकों का शव था, वो पहले वहीं पर उसको जो है जला देते थे, लेकिन आज जो है जब सरहद पे सैनिक मर जाता है या शहीद हो जाता है तो उस शहीद का जो है ना बड़े सम्मान पूर्वक उनके घर पे आती है। ये सबसे बड़ा काम किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है और समाजवादी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जो है हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह का रंग रंग में जो है उनका खून है और उनका आशीर्वाद है। हम पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएंगे और दिल्ली में जल्द ही हम अपनी सरकार बनाने का पूरा कार्यक्रम तय करेंगे। और आपने एक सवाल पूछा है कि मुलायम सिंह का एक कौन ऐसा काम है जो, तो हमारे देश के जवान जब शहीद होते थे तो हमारे भाई ही रहते थे, हमारे बेटे रहते थे, लेकिन उनके शव नहीं भेजे जाते थे बल्कि उनकी टोपी भेजी जाती थी हमारे घरों पर। लेकिन हमारे नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि आज के बाद किसी के घर पे टोपी नहीं जाएगी, सबकी बॉडी जो है शहीदों की हर गांव में जाएगी और हर गांव के चौराहे पर उनका शहीद स्मारक बनाया जाएगा। लेकिन हमारे नेताजी जो है इस सब पूर्ण नहीं कर पाए, पास करके चले गए। थोड़े दिन और हमारे नेताजी रहे होते तो शायद पूरे भारत में हर चौराहे पर हमारे शहीद बेटे और भाइयों का जो है स्मारक होता। हमारे नेताजी ने बहुत सारे काम किए हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा था कि जब बराबरी पर बैठोगे तब बराबरी की शिक्षा प्राप्त करोगे। समाजवादी पार्टी का अभी आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शंस है, समाजवादी पार्टी की किस तरह की मुहिम आगे है और किस तरह का काम करने वाली है उत्तर पश्चिम जिला में? क्या हमारे माननीय श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, गरीब, अल्पसंख्यक, जो भी पीड़ित, शोषित जो भी जनता है उसके बारे में बहुत ही अच्छा विचार है। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इस पार्टी से जुड़िए और संगठन को मजबूत कीजिए और देश के बारे में सोचिए। और देश की जनता हर तबके के लोगों को अगर उभर के आगे आएंगे तभी जाके शायद देश की जो सोच है और बदलेगी। और सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 10 अक्टूबर 2022 को उनका स्वर्गवास हुआ था। इस अवसर पे हमारे जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी, उपाध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर मुंशीलाल यादव जी, शेष नारायणपुर जी उपाध्यक्ष, उत्तर पश्चिम युवा योजन के जिला अध्यक्ष राजेश यादव जी और जिला उपाध्यक्ष राजेश बड़े भैया जी और दिनेश जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सहयोगी और बड़े भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ कि इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि में आए हुए नेताजी को आप लोगों ने जो विनम्र श्रद्धांजलि दिया है, मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं अपनी विधानसभा युवश्री से, आपने पूछा था सर कि मैं सबसे पहले मैं आपकी चैनल भारत 24 तास को मैं बधाई देता हूँ। आप मेरे उठाया है कि हम की शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवस्था के अंतर जो गरीब मजलूम बेचारे दबे कुचले हैं उनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का फीस भरने में असमर्थ है,
तो उस विचारधारा से चलते हुए हम अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और गरीबों का भला करना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस भरने की बहुत असमर्थता है। और रही बात पीएमसी चुनाव का, अपनी तैयारियों के बारे में पूछे, तो पीएमसी का काम में हम आज 4-5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। सब सरकारी विभाग अपने दायरे के अंदर की जो है कि राज्य सरकार ले ली है, तो उससे काम जब जो है नहीं चल पा रहा है। तो हम चाहते हैं बीएमसी चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि हर नगर सेवक के अंतर्गत वह कार्य आए और अपने एरिया में सबका आविष्कार हो। तो यहाँ पे जो है कि हमने बोला तैयारी क्या है, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के विषय में भी जानते हैं और हमने बहुत जगह देख भी रहे। कंस्ट्रक्शन की आज की बिल्डरों में इतनी ऐसी हालात हो गई है कि रूम तो तोड़ दे रहे हैं, एरिया को हटा दे रहे हैं, मगर उनको कंस्ट्रक्शन से उनका जो है सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उनको बेचारों को बेघर करके भाड़ा देने के लिए वो भी नहीं हो पा रहा है। कहीं पे कुछ बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन, तो प्रोटोकॉल भी नहीं यूज हो रहा है। मैं कई चैनलों के माध्यम से देखता रहता हूँ कि वहाँ प्रोटोकॉल जो है कि हमको वो मिलने संरक्षण लेकर के वर्करों को काम करना चाहिए, उस पर भी बीएमसी या कोई एक्शन नहीं ले रहा है। न्यूज यूट्यूब चैनल को भी जाना पड़ रहा है। तो यह सब नज़र ध्यान देते हुए हम बीएमसी चुनाव के अंतर्गत आना चाहते हैं। आज पूरे देश में नेताजी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है और मुंबई के हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता भी नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और रही बात नेताजी के बारे में, तो नेताजी ने वो दे के गए हैं जो शायद बहुत कम ही लोग नेता ने दिए हैं। नेताजी एक ज़मीनी नेता थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग को बहुत बड़ा ऊंचाइयाँ उन्होंने दे के गया, जो कि लोग बहुत दबे हुए थे। लेकिन नेताजी के आने से, राजनीतिक में आने से जो दबे हुए समाज थे वो बहुत तेज़ी से उभर करके नई ऊंचाइयाँ छुई हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हमारे श्रद्धेय नेताजी को भारत रत्न का पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना चाहिए। यह इसका मैं केंद्र सरकार से गुजारिश और मैं करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हमारे श्रद्धेय नेताजी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाए। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे जितने भी जनमानस एक गुरु नानक स्कूल शेरे पंजाब पुलिस चौकी के बाजू में जो हमारे उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी और हमारे बीच में जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्र के शेरे विधानसभा क्षेत्र के काशीनाथ यादव जी और हमारे बीच में जो आन मान शान की लड़ाई लड़ते हुए हम लोगों के बीच में कंधा मिला करके चलने वाले भावी नगर सेवक राजेश यादव जी और हमारे सभी समाजवादी पार्टी के चिंतक सिपाही और हम खुद श्याम सुरेश यादव वार्ड 77 के मैंने वार्ड अध्यक्ष हूँ और सभी भाइयों के एक तहे दिल से अभिनंदन वंदन स्वागत है। और नेताजी समाजवादी पार्टी के पूर्व संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, नेताजी ने जितना काम किए, जितना हम लोग बोलेंगे वो काम कम है। और नेताजी ने सबसे पहले योगदान दिए तो सीमा का जवान और खेत का किसान को तहे दिल से अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। जो बॉडी चली जाती थी तो वापस नहीं आती थी, मासूम बच्चे छोटे छोटे थे, वो देखने के लिए पापा कहाँ हैं, उनकी केवल कपड़ा, केवल टोपी आता था। लेकिन नेताजी ने जब अपने हाथ में कमान संभाला तो नेताजी ने पहले ऐलान कर दिए थे कि जो सीमा का जवान ख़त्म हो जाएगा उनका बॉडी उनके जो है परिवार तक आना चाहिए।